हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कल मैं ब्लॉग नहीं डाली क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि कल मेरा प्लास्टर चढ़ेगा पक्के वाला, लेकिन कल नहीं चढ़ाया। कल मैं चली तो गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि अब वही है ना कि हम लोग तो जानते नहीं हैं प्राइवेट डॉक्टरों में कितना कुछ डॉक्टर को नहीं मालूम होता। डॉक्टर गलत नहीं करता, लेकिन जो और होते हैं, जो कंपाउंडर होते हैं, वो बहुत चालाकी करते हैं। कल हम बच गए भैया। दोस्तों, कल हम लोग गए, हमको बुलाया हम कि आप लोग पहले सुबह कहा, फिर कहने लगे 2 बजे आना। हम लोग गए और डॉक्टर थे ही नहीं वहाँ पे। डॉक्टर को नहीं मालूम है, और क्योंकि उसने जल्दी से मेरा कच्चा प्लास्टर पहले करवा लिया था। 5 दिन बाद फिर हम लोग को जाना था, तो हमसे कह रहा है कि आप लोग पहले मेरा देख लिया हाथ। कहने लगा कि हाँ ठीक है, सॉइलिंग भी नहीं है, और फिर बस पर्ची वर्ची बनवाने लगा। कहने लगा कल आप दूसरे हॉस्पिटल में आइए। तो हमने कहा कि आपने यहाँ प्लास्टर चढ़ाया है, प्लास्टर भाई कच्चा यहाँ किया है तो पक्का भी तो यहीं करेंगे, सबका यहीं पर कर रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि नहीं, तुम्हारा वहाँ दूसरी जगह होगा। कि क्यों, मेरा तो ये कहने लगा आपको। अरे दोस्तों, 10,000 का खर्चा बता दिया। कह रहा आपको 4,500 रुपये तो ऊटी का खर्चा देना पड़ेगा। ऊटी में रहेंगी, ऊटी में कहा ऊटी में क्यों, क्या ऊटी में आपका पक्का प्लास्टर चलेगा। मैंने कहा मेरा कोई ऑपरेशन हो रहा है कि कच्चा मतलब पक्का प्लास्टर हो रहा है। कि 2 घंटे आप बेहोश रहेंगी, 2 घंटे बाद आपको जब होश आएगा तो आपको दूसरे कमरे में 2 घंटे के लिए लिटाया जाएगा, जहाँ आप थोड़ी 2 घंटे रेस्ट करेंगी तो उसका चार्ज अलग होगा। पता नहीं क्या क्या बता के हमको फंसा रहा था इनको, झूठ बोल बोल के दिमाग में एकदम से घुमा कि ये। मैंने कहा मेरा तो प्लास्टर चढ़ेगा कोई, मेरा कोई ऐसा टिपिकल केस तो है नहीं जिसके लिए मुझे भाई ऊटी में आदमी क्यों जाता है, किस लिए जाता है ऊटी में आदमी प्लास्टर चढ़ाने ऑपरेशन के लिए जाता है ना। प्लास्टर जो चढ़ता है वो ऊटी में तो नहीं चढ़ता। हाँ, अगर वैसा केस है तो वो होता है। तो भैया दिमाग पहले इन्होंने कुछ पैसे ले लिए, फिर दिमाग में आई। मैंने कहा ये ऐसे क्यों कह रहा है, मतलब हम नहीं जाएंगे, हम नहीं कराएंगे, ये किस लिए हमको लेके जाएंगे वहाँ। तो हमने तुरंत फिर इनसे मना किया, इन्होंने तुरंत पैसे ही वापस लिए कि वह। तो कहने लगा पैसे वापस, उन्होंने कहा पैसे वापस कर दिए। मैंने कहा चलो। फिर हम लोग घर आए, हमको बहुत टाइम हो गया था। आज शाम को खाना वाना भी हम लोग नहीं खाए थे। फिर आए, कपड़े वपड़े बदले, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लगी थी, मेरे हाथ में पेन भी हो रहा था। हम लोग फिर लेट गए, फिर लाइट भी चली गई, तो कल फिर नहीं वो हुआ, हिम्मत नहीं बना पाई। तो आज हम लोग सुबह ही निकल गए थे। कल हम लोग ये बात कर लिए थे, तो हम लोग हॉस्पिटल फिर दूसरे में गए थे। तो सुबह फिर रात में बात कर लिए थे कि सुबह निकल के वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे सुबह पहुँचना रहता है, पर्ची बनती है। तो हम लोग सुबह 9 बजे घर से निकल गए थे, चाय वाय पी के निकल गए थे। लेकिन नहा आएंगे, कपड़े वपड़े बाद में बदलेंगे, तो ऐसे ही चले गए थे जो पहने थे। तो 9 बजे गए थे, फिर आए, अभी थोड़ी देर हुई है तब आए थे। तो मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं, भगवान की दुआ से सब अच्छे से हो गया। तो क्या क्या बता रहा था पता नहीं, कि ऊटी में ले जाना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, ये वो। मैं उससे और डर रही थी, तो इतना पैसे का खर्चा बता रही है। उनका इतना, अभी 3,000 रुपये तो मेरे कच्चे प्लास्टर में लगे थे, जो कच्चा हुआ था। और ऊपर से दवाइयाँ अलग। अभी ड्यूटी भी नहीं जा रही है, प्राइवेट नौकरी है, छोड़ के बैठे घर पे, घर में कोई देखने वाला भी नहीं है। कहते ना जब दिक्कत आती है तो ऐसे ही आती है, बिना कहे ही आती है, कह के नहीं आती। तो अब सुबह फिर हम लोग 9 बजे निकल गए थे। 9 बजे निकल गए, वहाँ पहुँचे, पर्चा वर्चा बना आराम से। फिर गए डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने देखा, कह रहा ठीक है आप इस पर प्लास्टर चढ़वाइए पक्का। तो ये कहने लगे प्लास्टर पक्का नहीं, आप वैसा चढ़ा दीजिए। कि ठीक है आप जाइए। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करें, काफ़ी देर, काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल में तो टाइम लगता ही है। तो फिर गए, बैठे रहे। पर्चा हमारा बन ही गया था, डॉक्टर साहब हमारा पर्चा देख ही लिए थे, मेरा एक्सरा देख लिए थे कि 1 हफ्ता हुआ है अभी कच्चा चढ़े गए, तो देख ही लिए थे। बाकी मैं उंगलियाँ बराबर चला ही रही थी, भगवान की दुआ से सब ठीक था। तो उसके बाद फिर
हमारा नंबर आया तो हम लोग फिर जहाँ प्लास्टर चढ़ता है उस रूम में चले गए। तो मेरा प्लास्टर फिर चढ़ाया। इन्होंने कहा ये वाला नहीं चढ़वाएंगे, एक प्लास्टर आता है ये वाला, ये प्लास्टर चढ़ाया। फिर ये थोड़ा हल्का होता है, ये वाला हल्का होता है, तो फिर यही चढ़ा दिया। थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन मुझे कोई ना इंजेक्शन ना कोई दर्द तो हुआ था। फिर पहले उन्होंने बैंडेड वगैरह रुई वगैरह लपेटी, दवाई लगाई। पहले मेरा वो वाला प्लास्टर खोला, कच्चे वाला खोल के दवाई ववाई से साफ़ किया। फिर रुई वगैरह सब कुछ वैसा किया। फिर डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने फिर मेरा ये किया ऊपर से, फिर इसको लगाया। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगा? कि नहीं दर्द नहीं होगा, बहुत आराम से दर्द हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब इतनी दिक्कत है तो दर्द तो होगा ही। तो लेकिन यह है कि इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से उन्होंने कर दिया। ये अब ये मेरा 1 महीने का चढ़ा है। आज 19 तारीख है, अगली 19 तारीख को 1 महीना होगा, उसके बाद फिर ये कटेगा। क्या करें। अब ये गए हैं, आए वहाँ से हम लोग नहाए धोए, नहाए ना, थोड़ा सा पानी एक साइड डाल लिए, हाथ पर तो इस पर गिरेगा नहीं, क्योंकि जाओ तो नहीं मन मानता कपड़े उपड़े बदले। ये बेचारे फिर बाद में कपड़े पे धो के नहाए। अब गए हैं दवा ववा लेने, कुछ दवा तो हॉस्पिटल से ले ली थी, कुछ दवा है तो वो यहीं से लेनी है, तो दवा लेने गए हैं। कुछ दूध लेने गए हैं। फिर खाना मैंने कर लिया। वो भी फ़िलहाल अभी बेचारी ये भी बुखार आके बहुत कमज़ोरी आ गई इनमें। और 1 हफ्ता वायरल हो जाए तो वो भी तो इंसान बहुत वो हो जाता है। अब बेचारे सुबह झाड़ू वाड़ू चाय वाय बना के गए, इंसान ही है वो भी। तो अब गए हैं, मन कर ले आओ, अभी थोड़ा सा तो रोटी खा लेंगे, तो इसलिए बस कल मैं नहीं डाल पाई। आज मैंने कभी डाल दे रही, बता दे रही हूँ आप लोग को। तो दोस्तों मेरे लिए दुआ करिए, अच्छे से कुछ अच्छे से सब निकल जाए मेरा। सब दिन एक से नहीं होते दोस्तों, अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन मेरा भी दिन कभी बदलेगा ऐसी बात नहीं है। आज मेरे दिन ये हैं तो कल अच्छे भी होंगे। तो मेरे लिए दुआ करिए दोस्तों कि जल्दी से मुझे आराम हो जाए, क्योंकि एक तो घर में कोई नहीं है। फिर सुबह ड्यूटी चले जाएंगे तो मैं ही अकेली रहूँगी, बेचारी सब खाना नहीं बन पाता है। अभी लगी है, आज चढ़ा है पक्का 1 महीने के लिए, तो दिक्कत तो हो जाती है। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग से, जैसा होगा मैं बताती हूँ। ओके।